In this video, we are going to discuss about public provident fund, how public provident fund works, and what are the benefits of public provident fund, what is the lock-in period for public provident fund, how it is useful to save tax under section 80C, what are the things that you have to keep in mind while you are opening public provident fund account. So those all things are discussed in this video. So watch it till end so that you will get a complete understanding about PPF. Public Provident Fund scheme is a long-term investment option that offers an attractive rate of interest and returns on the amount invested. It is one of the retirement instrument. So it is very useful for your retirement planning. It is a long-term investment which offers attractive rate of interest and it will gives you a better return. The public provident fund is a long-term investment option that offers an attractive rate and return on the amount which you have invested. It is one of the retirement instrument. एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड और जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आ सकता है. It is based on the concept of triple E. So PPF is based on the concept of EEE, means exempt, and exempt. First exemption is available when you have invested amount into it. So you will get tax benefit under section 80C of the Income Tax Act. जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है पीपीएफ में, सो अप टू 1.5 लाख इट इज टोटली टैक्स फ्री. दैट मीन्स उस पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. तो ये पहला एग्जाम्पशन है. सेकेंड एग्जाम्पशन, ऑल इंटरेस्ट ऑन इन दिस अकाउंट इज ए टैक्स फ्री. दैट मीन्स अगर आपको कोई इस पे इंटरेस्ट मिलता है तो उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना है. सो दैट इज व्हाई इट इज ए सेकेंड एग्जाम्पशन. जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है उस पे भी आपको कोई टैक्स भरना नहीं है. एंड थर्ड ई इज फॉर अलाउज फॉर ऑल मैच्योरिटी प्रोसीड्स टू बी एग्जाम्ड फ्रॉम एनी कैपिटल गेन और वेल्थ टैक्स. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पीपीएफ अकाउंट वट एवर अमाउंट दैट यू हैव एक्यूमुलेटेड इट इज टोटली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स. जो भी अमाउंट मिलता है उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना होता है. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट पीपीएफ इज बेस्ड ऑन ट्रिपल ई कंसेप्ट. आपका पहला जो ई है वो आपको एटीसी में डिडक्शन दिलवाता है. सेकेंड जो ई है उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको पीपीएफ पे वो भी एग्जाम्प्ट होता है. एंड तीसरा जो होता है ई, मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट मिला वो भी टैक्स फ्री है. हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ? कौन लोग पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो एनी इंडियन सिटीजन कैन इन्वेस्ट इन पीपीएफ अकाउंट. वन सिटीजन कैन हैव ओनली वन पीपीएफ अकाउंट unless the second account is in the name of a minor. एक सिटीजन के लिए एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है. एक सिटीजन दो पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता. हाँ, बट एक पॉसिबिलिटी है कि एक अकाउंट उसका मेन है और दूसरा उसका माइनर का अकाउंट है जिसमें उसका नाम है, तो ये पॉसिबिलिटी अलाउड है. NRIs and HUF are not eligible to open PPF account. However, if they have an existing PPF account in their name, it shall remain active till its completion date. However, these accounts cannot be extended for 5 years as in the case of Indian citizen. Means अगर कोई NRI है या HUF है वो एलिजिबल नहीं है. हाँ, बट अगर वो पहले इंडियन सिटीजन था बट अब वो NRI बन चुका है और उसने जब इंडियन सिटीजन था तब उसने पीपीएफ अकाउंट ऑलरेडी ओपन करवा चुका है, अब वो एनआरआई बन गया, तो क्या उसका पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा? नहीं, उसका पीपीएफ अकाउंट बंद नहीं होगा, बट वो कंटिन्यू रहेगा. बट उसको कोई डिडक्शन या ऐसा कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है. और जब वो 15 साल उसका जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल जो इंडियन सिटीजन होता है उसको वो पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करने का एक चांस मिलता है कि दैट यू कैन एक्सटेंड योर पीपीएफ अकाउंट इन अ ब्लॉक ऑफ 5 years, बट दैट बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू एनआरआई. नाउ वेयर टू ओपन पीपीएफ अकाउंट? कैन बी ओपन विद आइदर अ पोस्ट ऑफिस or with any nationalized bank or some private bank also allowed to open the PPF account. Documents. What are the documents needed to invest or to open the PPF account? Duly filled registration form, proof of identity, proof of residence and couple of photographs. So these documents are needed to open the PPF account. Investment limits. आप कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो?
तो याद रखो पीपीएफ अलाउज ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 and maximum of ₹1.5 lakh for each financial year. Investment can be made in a lump sum or in a maximum of 12 installments. मिनिमम आपको एवरी ईयर 500 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एंड मैक्सिमम 1.5 लाख कर सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो अलाउड तो है पर उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इट इज अलाउड, बट उससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपका एटीसी में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा और आपको उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन ए लमसम और इन ए मैक्सिमम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट। एक साथ भी आप 1.5 लाख भी भर सकते हो या तो 12 मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट भर सकते हो, उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट में अमाउंट नहीं भर सकते। टेन्योर कितना है? व्हाट इज द लॉक इन पीरियड? द पीपीएफ हैज अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 15 इयर्स which can be extended in blocks of 5 year as per your wish। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि पीपीएफ अकाउंट का मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो 15 इयर्स होता है। It should be extended in a block of 5 years, it should not be extended in a block of 2 years, 3 years, etc. Opening balance, the PPF account can be opened with just ₹100। यहाँ पे याद रखो आप कि आप सिर्फ ₹100 से पीपीएफ अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। और एक दूसरा बात याद रखना है जो अभी मैंने बोला कि अगर आप 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी साल में पीपीएफ अकाउंट में तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और वो एटीसी में डिडक्शन एलिजिबल नहीं है अबव 1.5 लाख। से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीस, अब आपको एटीसी में डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख का मिलेगा। जो एक्स्ट्रा 50,000 विच यू हैव इन्वेस्टेड इन पीपीएफ अकाउंट, ऑन दैट अकाउंट यू विल नॉट गेट एनी अमाउंट ऑफ डिडक्शन। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी, आप कितनी बार डिपॉजिट कर सकते हो? सो डिपॉजिट इनटू ए पीपीएफ अकाउंट हैव टू बी मेड एटलीस्ट एवरी ईयर फॉर 15 इयर्स। साल में एक बार तो आपको मिनिमम डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। मिनिमम वंस इन ए ईयर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 15 साल तक। और मैंने अभी बताया आपको मिनिमम आपको 500 डिपॉजिट करना है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हो। मोड ऑफ डिपॉजिट, पैसा कैसे भर सकते हो पीपीएफ में? तो बहुत सारे तरीके। द डिपॉजिट इनटू अ पीपीएफ अकाउंट कैन बी मेड आइदर बाय अ कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और थ्रू एन ऑनलाइन फंड ट्रांसफर। नॉमिनेशन, a PPF account holder can designate a nominee for his account either at the time of opening the account or subsequently। नॉमिनी को वो अपॉइंट कब कर सकता है? तो वो नॉमिनी को अपॉइंट जब अकाउंट ओपन करवाता है तब भी कर सकता है, या तो फिर अकाउंट ओपन होने के बाद सब्सिक्वेंटली लेटर पार्ट ऑफ द पीपीएफ अकाउंट में भी वो नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है। जॉइंट अकाउंट्स, क्या पीपीएफ जॉइंट अकाउंट में ओपन हो सकता है? आंसर इज नो। पीपीएफ अकाउंट कैन बी हेल्ड ओनली इन द नेम ऑफ वन इंडिविजुअल। ओपनिंग एन अकाउंट इन जॉइंट नेम इज नॉट अलाउड। तो ये याद रखना है, जॉइंट में आप पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। रिस्क फैक्टर, क्या इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है? Since PPF is backed by Indian government, it offers guaranteed risk-free returns as well as complete capital protection. The element of risk involved in holding a PPF account is minimal। यहाँ पे आपको सबसे कम रिस्क लगता है क्योंकि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है और यहाँ पे रिस्क मिनिमल है। देन लोन अगेंस्ट पीपीएफ, क्या आपको पीपीएफ के अगेंस्ट में लोन मिल सकता है? सो आंसर इज यस। बट कब मिल सकता है? यू कैन टेक अ लोन अगेंस्ट योर पीपीएफ अकाउंट बिटवीन 3rd and 6th ईयर। द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोन इज 3 years। इट डिपेंड्स ऑन बैंक ऑल्सो, बैंक टू बैंक दिस क्राइटेरिया कैन बी चेंज। अगर आपको सेकेंड लोन लेना है उसी पे, तो आप जब तक फर्स्ट लोन कंप्लीट नहीं करते तब तक आपको सेकेंड लोन इस पे नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट, अमाउंट जो आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया उस पे इंटरेस्ट क्या चल रहा है? तो इंटरेस्ट रेट नॉर्मली वेरी करता है 7 to 8% में। तो राइट नाउ करंटली 7.1% per annum is prevailing in the market, but it varies from 7% to 8% per annum depending on the announcement of the government। एक्सटेंशन, क्या आपको पीपीएफ 15 साल के बाद एक्सटेंड कर सकते हो? हमने पहले भी ये डिस्कस किया। यस, PPF account can be extended any number of times in a block of 5 years upon the maturity of the account after 15 years। जैसे ही 15 साल
खत्म होता है उसके बाद आप उसको अगर एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो क्या एक्सटेंड कर सकते हो? तो आंसर इज यस, यू कैन एक्सटेंड इन ए ब्लॉक ऑफ 5 years. Now PPF withdrawal. As a rule, one can fully withdraw the PPF account balance only upon the maturity, that is after the completion of 15 years. तो 15 साल खत्म होते हैं उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये एक नॉर्मल रूल है. बट however, if account holder are in need of funds and wish to withdraw before 15 years, the scheme permits partial withdrawal from year 7, that is on completing 6 years. इससे पहले भी अगर आपको विड्रॉ करना है तो कर सकता है, उसको अकाउंट को बंद करना है तो भी कर सकता है, बट उसमें फिर इंटरेस्ट जो मिलता है उसका 1% 2% जो भी एप्लीकेबल है वो कट कर लिया जाएगा और फिर अमाउंट दिया जाता है. An account holder can withdraw prematurely up to maximum of 50% of the amount that is in the account at the end of the 4th year. 4 साल कंप्लीट होने के बाद जितना भी अकाउंट में पीपीएफ अकाउंट में अमाउंट है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो प्रीमेच्योरली. बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ, क्या क्या इससे फायदा होता है पीपीएफ अकाउंट से? व्हाट आर द बेनिफिट दैट यू विल गेट टू ओपन पीपीएफ अकाउंट? It is a risk-free returns as the returns are not dependent on the market volatility. Means market की volatility पे वो depend नहीं करता, market up and down होता है, but PPF के interest rate पे कोई फर्क नहीं पड़ता. So that is why you can say that it is a risk-free returns. Compounded interest means interest is calculated in a compounded way, not a simple interest, but whatever amount you have invested plus whatever interest you have, it is accumulated on the fund. All these things will be accumulated and interest is available on compounded amount, total amount. And interest आपको जब आप amount 1 to 5 डेट में इन्वेस्ट करते हो 1 to 4 में तो ही मिलता है, उसके बाद अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उस मंथ का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. दूसरा उसका बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट है इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. आपको इनकम टैक्स में 1961 में 80C में डिडक्शन मिलता है आपको, इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 50, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच रहे हो तो ये पीपीएफ अकाउंट आपके लिए बहुत बेनिफिट है. एंड बहुत सारे डिडक्शन है जो आपको टैक्स प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं. अगर आपको 80C के बारे में समझना है, 80D के बारे में, 80DD के बारे में समझना है, तो ये सारे वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आपको वो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख लेना है तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं. लोन्स एंड एडवांस अगेंस्ट पीपीएफ बैलेंस, आपको पीपीएफ के बैलेंस के अगेंस्ट में आपको लोन भी मिलता है. लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ₹500, सिर्फ एवरी ईयर मिनिमम अमाउंट दैट यू हैव टू डिपॉजिट ओनली 500, यानी कोई भी पर्सन इसको इन्वेस्ट कर सकता है. बहुत मिनिमल अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन योर अकाउंट, बहुत कम अमाउंट चाहिए आपको आपका अकाउंट सस्टेन करने के लिए. एक्सटेंशन फैसिलिटी ऑफ पीपीएफ अकाउंट इन द ब्लॉक ऑफ 5 years on maturity of 15 years is available. अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो कितने भी 5 साल के ब्लॉक में कितनी भी बार. पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स आपको ये मिलता है, ये इसका नेक्स्ट बेनिफिट है. आप अमाउंट को पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर कंप्लीट हो जाता है एंड 7th फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तब याद रखना. देखो यहाँ पे आपका जो 15 साल का लॉक इन पीरियड है, जैसे मान लो कि आपने 1 दिसंबर 2021 में अमाउंट पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया, तो आपका 1 दिसंबर 2021 यानी 2021 का 2022 नहीं माना जाएगा ईयर, फाइनेंशियल ईयर. आपका 15 ईयर का जो लॉक इन पीरियड है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 एंड ऑनवर्ड्स. इस साल में इन बिटवीन अगर आपने ओपन करवाया है तो वो साल आपको छोड़ देने का, उसके बाद के जो नेक्स्ट 15 फाइनेंशियल ईयर है दैट यू हैव टू कंसीडर.